अब क्वेश्चन रहेगा आप लोगों को, कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए तथा इसकी व्युत्पत्ति कीजिए, है ना। तो हमारा कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखना है, उसकी क्या करना है, व्युत्पत्ति करना है। कार्य ऊर्जा प्रमेय, तो कार्य ऊर्जा प्रमेय सिंपल सा होता है कि किसी बल द्वारा किसी पिंड पर किया गया कार्य उस पिंड की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होता है, बराबर होता है ना। तो किसी पिंड द्वारा किसी बल द्वारा कोई फोर्स लगाएंगे, किसी बल द्वारा किसी पिंड पर, पिंड या वस्तु भी लिख सकते हो, किसी पिंड पर किया गया कार्य किसी बल द्वारा किसी पिंड पर किया गया कार्य, उस पिंड की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य होता है। है ना, यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है कि किसी बल द्वारा किसी पिंड पर किया गया कार्य उस पिंड की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होता है, तुल्य होता है ना। तो जैसे हम मान लेते हैं, व्युत्पत्ति करते हैं इसकी, तो मान लेते हैं, माना कि स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पिंड u प्रारंभिक वेग से गति करता है पर बल F लगाने पर उसका विस्थापन पर बल F लगाएंगे तो बल F लगाने पर उसका विस्थापन क्या हो जाता है, S हो जाता है। उसका जो विस्थापन रहेगा S हो जाता है, ठीक है। पर बल F लगाएंगे तो बल F लगाने पर उसका विस्थापन क्या हो जाता है, S हो जाता है। तब पिंड द्वारा किया गया कार्य निकाल लेंगे, पिंड द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, कार्य। तो कार्य बराबर से क्या हो जाएगा, बल गुणित विस्थापन। मतलब सिंपल सा वही है कि जब हम क्या करते हैं, अपने पास में कोई पिंड है, पिंड का द्रव्यमान क्या है, m है, और हम क्या करते हैं, बल F लगाते हैं, तो बल F लगाने पर उसका विस्थापन कितना हो जाता है, S हो जाता है। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, F इंटू S, है ना, F इंटू S। अब न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लगा दो। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या बोलता है, संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, m है ना, यहाँ वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू F की जगह क्या हो जाएगा हमारा, ma, और इंटू क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। फिर यहाँ से आपको S का वैल्यू ज्ञात करना है, इसका जो इक्वेशन फर्स्ट। अब चूंकि जब हम पिंड पर क्या करते हैं, पिंड पर जब हम बल F लगाते हैं, तो बल F लगाने पर उसका जो प्रारंभिक वेग है ना, v रहता है। बल F लगाने पर उसका जो अंतिम वेग है, जब वो गतिज अवस्था में आ जाता है, उसका वेग बढ़कर कितना हो जाता है, v हो जाता है ना। तो तब हम क्या करेंगे, गति का गति समीकरण लगा लो। यदि पिंड का वेग बल F लगाने पर, जब बल F लगाते हैं ना, यदि पिंड का जो वेग है बल F लगाने पर U से V हो जाता हो,
जाता हो तब। यहाँ से क्या करना है आपको, गति का तत्ती समीकरण लेना है। तो गति का तत्ती समीकरण लेंगे तो गति का तत्ती समीकरण क्या हो जाएगा हमारा, v का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u का स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। अब चूंकि जो हमने जब उसके ऊपर बल F लगाया तो बल F लगाने पर उसका जो वेग था u से बढ़कर कितना हो गया, v हो गया। अब इसका क्या करो, यहाँ से ट्रांसफर कर लो तो क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांसफर करेंगे तो v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस as। अब यहाँ से क्या करते हैं, 2 को अपॉन में ला दो तो क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा as। हमको as का वैल्यू चाहिए था, यहाँ पर रख दो as की जगह। तो क्या हो जाएगा, इसको कहाँ रखेंगे हम, समीकरण 1 में, है ना। इसको समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, w इज इक्वल टू m जैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। as की जगह क्या आएगा हमारा, v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर अपॉन 2। अब क्या करते हैं, m का अंदर गुना कर देते हैं पुस्तक में, तो क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू m v का स्क्वायर माइनस m u का स्क्वायर। अब पूरे के अपान में क्या आ जाएगा, 2। अब वो दोनों के अपान में 2 है, ठीक है। एम वी स्क्वायर माइनस एम वी स्क्वायर अपान दोनों के अपान में क्या है, 2 है। तो दोनों को अलग अलग ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा अपने पास में, w इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन 2। अब दोनों को हम अपॉन में 2 है मीन्स 1/2 भी कर सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू 1/2 एम वी का स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू का स्क्वायर। और यही हमारा क्या है, कार्य ऊर्जा प्रमेय, है ना। कार्य ऊर्जा प्रमेय ने यही बोला है कि नहीं, कि किसी पिंड किसी बल द्वारा किसी पिंड पर किया गया कार्य उस पिंड की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन की क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, है ना। 1/2 mv का स्क्वायर माइनस 1/2 mu का स्क्वायर। तो जो अंतिम गतिज ऊर्जा है में से प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को घटा रहे हैं, मीन्स गतिज ऊर्जा में क्या हो रहा है, परिवर्तन। इसलिए बोलते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय में, प्रमेय वही बोला है कि किसी बल द्वारा किसी पिंड पर किया गया कार्य उस पिंड की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन की क्या होता है, बराबर होता है। ये बल द्वारा किया गया कार्य और ये माइनस है, मीन्स गतिज ऊर्जा में क्या हो रहा है, परिवर्तन होगा।